आइए हम लोग देखते हैं आज बिहार बोर्ड क्लास 9th का चैप्टर है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या होता है, उसका क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, उसके बारे में आप लोगों को अभी हम बताने जा रहे हैं। देखिए, तो शेषफल प्रमेय का एक ही, इसमें कोई ज्यादा थ्योरी और फॉर्मूला कुछ है नहीं, इसमें बस एक कंसेप्ट आपको याद रखना है। ये कंसेप्ट आपको अगर याद है तो ये क्वेश्चन इस चैप्टर का जितने भी होंगे आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो देखिए क्या कहता है शेषफल प्रमेय का कथन, यानी शेषफल प्रमेय का रूल, नियम क्या कहता है। क्या कहता है? कहता है यदि a कोई वास्तविक संख्या हो तथा x में कोई बहुपद p ऑफ x का घात ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, यानी 1 से बड़ा या 1 के बराबर हो, तो p ऑफ x को x माइनस x से भाग अगर दे हम, ये बहुपद है मेरा p ऑफ x, इससे भाग दे तो भाग देने पर शेषफल हमको क्या आएगा, ये आएगा p ऑफ। इट मीन्स आपको इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी में एक ही बात आपको बोलेगा, शेषफल ज्ञात करने के लिए बोलेगा शेषफल प्रमेय का उपयोग करके शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आप क्या कीजिएगा उसके लिए, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, वही ये कथन बता रहा है कि p ऑफ x अगर कोई बहुपद है, हम लोग बहुपद को p ऑफ x, f ऑफ x, r ऑफ x या q ऑफ x या फिर p ऑफ y, इस तरह से डिनोट करते हैं, चाहे कोई भी बहुपद हो, इस तरह से हम लोग डिनोट करने का काम करते हैं। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है आपका, p ऑफ x, ये कॉन्सेप्ट कह रहा है, कथन कह रहा है कि p ऑफ x कोई बहुपद है और कोई वास्तविक संख्या x में है, x की जगह पे कोई वास्तविक संख्या हो, उस पर क्या है, ये बहुपद है, और इसका घात, इस बहुपद का घात बड़ा या बराबर है 1 से, तब उस सिचुएशन में हम p ऑफ x में अगर भाग देते हैं, किससे भाग देते हैं, किससे, x माइनस a से, x माइनस a से भाग देते हैं, तो भाग देने पर हमको मान लीजिए कि q ऑफ x भागफल मिलता है, तो शेषफल क्या मिलेगा, शेषफल, और इसको गुना करके यहां लिखते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, x माइनस a इंटू q ऑफ a, q ऑफ x। आप ऐसे ही जानते हैं, सिंपल अगर भाग देना होता है आपको क्या करते हैं, 4 गुना 8, तो 4 गुना 8, 4 गुना 8, 4 और 2 को गुना करके ना लिखे यहाँ, 4 गुना 8, तो इसको और इसको क्या कर रहे हैं आप, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो उसी तरह से यहाँ आप इससे भाग दे रहे हैं p ऑफ x में, तो मान लीजिए कि q ऑफ x कोई क्या मिलता है हमको, भागफल मिलता है, यहां जो आता है उसको हम भागफल बोलते हैं, तो भागफल मिलता है, तो शेषफल क्या मिलेगा हमको, तो शेषफल जो मिलेगा वो p ऑफ a के बराबर मिलेगा, ऐसा हमको ये कह रहा है। देखिए यहाँ थ्योरी कह रहा है, ऐसा जो है इसका कंसेप्ट हमको कह रहा है कि कितना मिलेगा हमको, p ऑफ a मिलेगा। तो ये कंसेप्ट आपको क्या करना है, याद रखना है, और इसी कंसेप्ट पे आपको क्वेश्चन बनेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं,
सिंपली इससे पहले हम लोग क्या करते थे, x माइनस 1 से भाग देना है किसी भी बहुपद में। कोई भी बहुपद अगर हम ले लेते हैं और उसमें भाग देना है तो हम लोग क्या करते थे, भाग देने के लिए हम लोग इस तरह से भाग देते थे कि मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में हमको भाग देना है इससे, तो हम लोग इस तरह से भाग देते थे। लेकिन यहाँ इस तरह से भाग नहीं देना है, यहाँ इस तरह से आपको भाग नहीं देना है। आपको इस तरह से भाग देने पर भी शेषफल कुछ ना कुछ मिलेगा, या 0 मिले या कुछ भी मिले, कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ इस तरह से नहीं देना है, यहाँ किस तरह से देना है। देखिए मान लीजिए कि x माइनस 1 से भाग देना है आपको किसमें, x माइनस 1 से, या क्वेश्चन को इस तरह से लिखिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए ना एग्जाम्पल में। इतना में आपको x माइनस 1 से भाग देना है, भाग दीजिए और शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल ज्ञात करें, ये भाग दिए और शेषफल ज्ञात करें। या इस तरह से क्वेश्चन में रहेगा कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 में x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, शेषफल प्रमेय से ज्ञात करें, शेषफल प्रमेय से। तो सिंपल तो भाग देंगे कैसे वो आप जानते हैं, अभी हम बताए हैं। x माइनस 1 से आप क्या कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 में आप भाग दे देंगे और शेषफल निकाल लेंगे। जो शेष बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं करना है, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं करना है। यहाँ क्या करना है, जिससे हमको भाग देना होता है उसको पहले हम 0 के बराबर करते हैं रूल के अनुसार। तो हम कर लेते हैं यदि x माइनस 1 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि क्या है, माना कि p ऑफ x बराबर मेरा क्या है, ये बहुपद है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 दिया हुआ है, ठीक। इसको हम मान लिए कि ये क्या है, p ऑफ x में कोई बहुपद है इतना। तो अब हमको शेषफल निकालना है, तो ये x का जिससे भाग देना था उसको 0 के बराबर करने के बाद जो वैल्यू आया, उस वैल्यू को अब इस बहुपद में जिसमें हमको भाग देना है, जिसमें हमको भाग देना है उसमें जहां जहां x है वहां वहां आप पुट कर दीजिए, आप रख दीजिए। तो रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4, ये हो जाएगा। अब आप इसको क्या कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 2 का 2 प्लस 4, अब जोड़ दीजिए 4 2 6 1 7 7, तो यही आपका शेषफल हो गया। अतः शेषफल बराबर 7 हो गया। इस तरह से यही मेरा आंसर हो गया, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इस चैप्टर में शेषफल निकालने का काम करेंगे। इस चैप्टर में आपको जितना भी क्वेश्चन होगा उसमें एक ही बात बोलेगा आपको कि शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके शेषफल ज्ञात करें। तो क्वेश्चन दिया रहेगा कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, अब इसके जगह पे कोई भी हो सकता है, इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन, और भाग देना है x माइनस 1 से, तो x माइनस 1 के जगह पे कुछ दूसरा रह सकता है, कोई दूसरा बहुपद रह सकता है। अब भाग दे के आपको निकालना है शेषफल, तो क्या कीजिए, सबसे पहले जिससे भाग देना है, जिससे भाग देना है उसको पहले 0 के बराबर कर दीजिए, और 0 के बराबर करने के बाद आप क्या कीजिए, x का मान निकाल लीजिए, और x का जो मान आता है उसको आप जिसमें भाग देना है, जिसमें भाग देना है उसमें जहां जहां x है वहां वहां क्या कर दीजिए, रख दीजिए। तो देखिए हम रख दिए, जहां जहां x था वहां वहां ये इसका वैल्यू रख दिए। रखने के बाद जो सॉल्व करके आया वही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस यही कंसेप्ट है, यही रूल है, इसी रूल पर ये पूरा चैप्टर बनेगा। तो चलिए इतना नोट कीजिए, फिर चैप्टर देखते हैं हम लोग।
तो आइए अभी अब शेषफल प्रमेय के बारे में हम लोग देख लिए। अब चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। भारतीय वन का बुक आप लोगों के पास अगर होगा तो निकाल के देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 को भाग देना है x माइनस 1 से। x माइनस 1 से भाग देना है, x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। शेषफल क्या होगा ये आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो अभी आप लोगों को हमने बताया क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिए, जिससे भाग देना है उसको 0 के बराबर कीजिए। तो हमको भाग देना है किससे, x माइनस 1 से। तो x माइनस 1 को हम 0 के बराबर कर दिए। अब x का वैल्यू जब यहां से निकालेंगे तो क्या आएगा, इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ऐसा रूल है। तो इसलिए अब हमको शेषफल निकालना है। तो शेषफल बराबर हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 में जहां जहां x है वहां क्या कर दीजिए, 1 रख दीजिए। तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 4 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 2 का 2 हो जाएगा आपको, और 4 ये तो रहेगा ही। तो ये माइनस में है और ये दोनों प्लस में है, तो ये 4 1 5 हो जाएगा, और ये माइनस में है तो घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3। तो आपका 3 आंसर हो गया। तो आपका आंसर क्या हुआ, पहला का 3 हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है यदि बहुपद p ऑफ x के लिए p ऑफ माइनस 1 बराबर 2 हो तो p ऑफ x को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ये निकालना है। तो क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन आपको कहता है p ऑफ x कोई बहुपद है, p ऑफ x कोई बहुपद है, और इसमें p ऑफ x कोई बहुपद है, और इसके लिए p ऑफ माइनस 1 आपको मिलता है 2। तो p ऑफ x में आप p ऑफ x को x माइनस x प्लस 1 से भाग देंगे, भाग देने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। अब देखिए आपका आंसर यहाँ क्वेश्चन में ही है। अब गौर करने वाला बात है यहाँ पर कि p ऑफ x कोई क्या है, बहुपद है, और p ऑफ माइनस 1 जब निकालते हैं यानी x की जगह पर माइनस 1 रख के सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है। अब कहता है p ऑफ x को, ये p ऑफ x जो यहाँ था उसको यहाँ लिखा, p ऑफ x को x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो अभी हम आप लोगों को बताए हैं, क्या बताए हैं कि जिससे भाग देना रहता है उसको 0 के बराबर करते हैं। तो आप कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, यदि x प्लस 1 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर 1 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो माइनस 1 आ गया। अब ये माइनस 1 हम क्या करते हैं, जिसमें भाग देना रहता है, जिसमें भाग देना रहता है उसमें माइनस 1 रख के क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो भाग देना है p ऑफ x में, वहां पर माइनस 1 रखिएगा। तो जब इसमें माइनस 1 रखिएगा तो कैसा हो जाएगा, ऐसा ना हो जाएगा। अब देखिए जब रखिएगा आप क्या रखिएगा, p ऑफ माइनस 1, तो p ऑफ माइनस 1 निकालिएगा। तो p ऑफ माइनस 1 निकालने का आपको जरूरत नहीं है, दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या कि p ऑफ माइनस 1 बराबर 2, तो इसलिए शेषफल क्या हो जाएगा मेरा, 2 हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दिया हुआ है 2, तो आंसर आपका 2 हो गया आंसर।
यही हो गया आपका दूसरा का आंसर। कंसेप्ट इसमें हम जो समझाएं आपको कंसेप्ट समझाएं, उस कंसेप्ट को आप पकड़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है यदि बहुपद p ऑफ x के लिए p ऑफ माइनस a बराबर 0 हो तो p ऑफ x का एक गुणनखंड क्या होगा। क्या कहता है तीसरा, p ऑफ माइनस a बराबर 0 तो p ऑफ x का एक गुणनखंड, तो इसलिए p ऑफ x का एक गुणनखंड बराबर क्या होगा। तो याद रखिएगा, जब भी किसी का गुणनखंड हमको निकालने के लिए बोलता है तो वो अगर माइनस में है तो प्लस में करके x के साथ लिख देते हैं, और अगर प्लस में है तो माइनस में करके x के साथ लिख देते हैं। तो देखिए आपको कह रहा है p ऑफ माइनस a बराबर 0, तो p ऑफ x का गुणनखंड क्या होगा। इट मीन्स p ऑफ x में x के जगह पर माइनस a रखते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। तो ये इसका शून्यक हो गया, और जब शून्यक हो गया तो एक गुणनखंड लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, एक गुणनखंड लिखना है तो यहां अगर माइनस में है तो उसको x के साथ प्लस करके लिख दीजिए, या अगर ये प्लस में है तो x के साथ क्या कर दीजिए, माइनस में करके लिख दीजिए। सिंपल सा थ्योरी है ये। तो यहां पर क्या देख रहे हैं हम, बहुपद x में है तो x के साथ लिखेंगे, अगर बहुपद y में रहेगा तो क्या करेंगे, हम y के साथ लिखेंगे। तो यहाँ x में है तो x के साथ, ये माइनस में है तो x के साथ प्लस करके लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया। अगर ये माइनस में रहता, प्लस में रहता, माइनस में है तो प्लस करके लिखेंगे, अगर प्लस में रहता तो माइनस करके लिखते, अगर y रहता तो y के रूप में रखते, z रहता तो z के रूप में रखते, लेकिन यहाँ x है तो इसलिए x के रूप में रखेंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है आपका 4 नंबर, रिक्त स्थान को भरिए। 4 नंबर में रिक्त स्थान को क्या करना है, भरना है आपको, रिक्त स्थान को भरना है। तो रिक्त स्थान को भरने में क्या दे रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 को x प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल बराबर डैश। शेषफल क्या होगा निकालना है आपको। तो शेषफल निकालने के लिए अभी हम बताए हैं, क्या बताए हैं कि जिससे भाग देना है उसको आप क्या कर लीजिए, 0 के बराबर कर लीजिए, को भाग देना है, को x प्लस 2 से भाग देने पर क्या कह रहा है, शेषफल। शेषफल बराबर डैश भरना है आपको। तो हमको भाग किससे देना है, तो हम जानते हैं, अभी बताते हमारे हैं क्या कि जिससे भाग देना है उसको 0 के बराबर करेंगे। तो यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा आपका, इधर प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसमें रख देंगे, तो इसलिए शेषफल बराबर 2x के जगह पे माइनस 2 रखिएगा, प्लस माइनस 2x के जगह पर माइनस 6। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस रहेगा, और ये 4 दूना 8 हो जाएगा, और ये 6 2 8 हो जाएगा। घट के कितना हो जाएगा, दोनों माइनस में है इसलिए दोनों माइनस में ही रहेगा। एक जैसा जो होता है वो एक साथ रहता है, एक जैसा जो होता है वो एक साथ रहता है। तो ये दोनों क्या है आपको एक जैसा है, माइनस वाला है, माइनस चिन्ह वाला है, तो माइनस चिन्ह वाला एक साथ रहेगा। तो 6 2 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 प्लस वाला हो गया, घट गया तो 0। यही आपका आंसर हो गया, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा अभी 4 तक, ये 4 का आपका ए नंबर था, 4 का ए था ये। तो ये देखा हम लोगों ने अभी। अब क्या करेंगे आप,
इसको समझ गए? आप वीडियो को रोक करके इसको नोट कर सकते हैं। अब हम आगे बताएंगे, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये मिटाना पड़ेगा। तो हम मिटाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका दे रहा है मेरा क्या, बी नंबर दे रहा है 4 का बी। ये आपका एक्सरसाइज चल रहा है 2D एक्सरसाइज चल रहा है, या यहां पे हम लिख सकते हैं एक्सरसाइज 2D। तो अब बी नंबर में क्या कहता है, पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड x माइनस 3 है, तो पी ऑफ 3 बराबर क्या होगा। तो याद रखिए पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड x माइनस 3 है, तो पी ऑफ 3 क्या होगा। तो याद रखिए जब भी कोई किसी का गुणनखंड होता है तो उसमें से x का वैल्यू निकालने के बाद बहुपद में जब रखते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, हमको 0 आता है। जैसे आप देख सकते हैं अभी यहां पे क्या देखे, ये था इसका गुणनखंड हमने लिखा इतना, तो x के जगह पे माइनस a रखने पर कितना मिला, हमको 0 मिला। क्यों? क्योंकि ये इसका गुणनखंड है। तो याद रखिएगा जब भी कोई किसी का गुणनखंड होगा तो उसमें x के जगह पर वो वैल्यू रखने पर कितना आएगा, हमको 0 आएगा। तो यहाँ सिंपली हम क्या भर देंगे, 0 भर देंगे। तो यहाँ देखिए ये है ये p ऑफ x और ये उसका गुणनखंड है, तो इसको हम 0 के बराबर करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, हमको 3 आएगा। अब ये 3 इसमें रखेंगे तो ऑलमोस्ट हमको क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 0 ही आएगा। जब ये 3 हम p ऑफ x में रखेंगे तो हमको सॉल्व करने के बाद p ऑफ x में जब भी 3 रखेंगे हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये इसका गुणनखंड है। ऐसा रूल है जब भी कोई किसी का गुणनखंड होता है तो उसमें से x का वैल्यू निकालने के बाद जो आता है वो उस बहुपद में रखने पर हमको क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। 0 प्राप्त होगा तभी उसका वो गुणनखंड होगा। तो ये गुणनखंड है तो इसलिए हमको p ऑफ 3 जब भी निकालेंगे हमको 0 ही आएगा। तो वहां पर डायरेक्टली हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। कंसेप्ट कैसे होगा वो हमने आपको समझा दिया। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, अगला आपका क्वेश्चन कह रहा है 4 का C कि q ऑफ x के लिए q ऑफ 4 बराबर 0, तो q ऑफ x का एक गुणनखंड। जस्ट 3 के जैसा ये क्वेश्चन है। 4 का C आपको क्या कहता है कि q ऑफ 4 बराबर 0, तो आपको q ऑफ x का एक गुणनखंड क्या होगा ये लिखना है, क्या होगा। तो अभी हमने बताया कि जब वो 0 आ जाता है तो अगर वो प्लस में है तो x के साथ माइनस करके लिख दीजिए, अगर माइनस में है तो x के साथ प्लस करके लिख दीजिए, वही उसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्लस में है और x के रूप में बहुपद है तो हम x के साथ ही लिखेंगे। अगर y के रूप में रहता तो y के साथ लिखते। तो यहाँ पर देखिए सीधा मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर ये प्लस में है। 4 क्या है, 4 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है, प्लस में है और रखने के बाद 0 आया है तो उसको x के साथ माइनस करके लिखेंगे। अगर माइनस में रहता, यहाँ पर देख रहे हैं 3 नंबर में माइनस में था तो हमने प्लस में करके लिखा, अब प्लस में है तो क्या करेंगे, माइनस में करके लिखेंगे। तो यही मेरा आंसर हो गया C का, 4 के C का आंसर यही हो गया। तो ये कंसेप्ट आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है D नंबर, कहता है p ऑफ x के लिए p ऑफ -1 बराबर 2, तो p ऑफ x - 2 का एक गुणनखंड क्या होगा। क्या दिया हुआ है आपको, D नंबर में दिया हुआ है p ऑफ -1 बराबर 2 दिया हुआ है।
तो p ऑफ x माइनस 2 क्या होगा? p ऑफ x माइनस 2 का एक गुणनखंड आपको लिखना होगा, तो आप क्या लिखिएगा? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि p ऑफ माइनस 1 बराबर क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो p ऑफ माइनस 1 बराबर जब भी 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर यहाँ से जब आप इसका गुणनखंड निकालिएगा इसका, तो क्या हो जाएगा आपका? x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। और x प्लस 1 में आपको क्या करेंगे? 2 जो है यहाँ पर रख के जब सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है? p ऑफ x माइनस 2, तो p ऑफ माइनस 1 बराबर 2 है, इसमें से ये क्या कर रहा है? 2 घटा रहा है। 2 क्या कर रहा है? आपको घटा रहा है। तो 2 जब 20 में से घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये 0 हो जाएगा, यानी p ऑफ माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो 0 आ जाएगा, तो 0 आ जाता है। जब यहाँ देखिए 0 आ जाता है तो क्या करते हैं? माइनस में रहता है तो प्लस में करके लिख देते हैं, और प्लस में रहता है तो माइनस में करके लिख देते हैं। तो यहाँ प्लस में था तो माइनस में करके लिखे हैं, यहाँ माइनस में है तो क्या करके लिखेंगे? प्लस में करके लिखेंगे। तो मेरा आंसर क्या हो गया? इसका भी डायरेक्टली हम आंसर क्या लिखेंगे? आपको x प्लस 1 एक गुणनखंड क्या हो गया? आपको x प्लस 1 हो गया। तो ये था आपका 4 का डी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपको 5। देखिए इधर वाला हम पहले बता चुके हैं, तो मिटा देते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहता है क्षेत्रफल प्रमेय का प्रयोग करके क्षेत्रफल निकालना है। 5 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ए नंबर, p ऑफ x बराबर x³ प्लस 4x प्लस 2 और भाजक दिया हुआ है x प्लस 2, यानी x प्लस 2 से हमको क्या करना है? इसमें भाग देना है। तो जिससे भाग देना रहता है उसको हम बताए हैं क्या करना है? सबसे पहले 0 के बराबर करना है, और 0 के बराबर करने के बाद क्या करना है? उस वैल्यू को बहुपद में रख देना है। तो जिससे भाग देना था उसको हम 0 के बराबर कर दिए। अब देखिए 0 के बराबर किए तो क्या मिला हमको? -1 मिला। अब इस -1 को ये बहुपद में जहां जहां x है वहां वहां रख देंगे। तो देखिए जहां जहां x है वहां वहां रख दिए, -2 को रख दिए, यहाँ -2 मिला तो -2 को रख दिए। तो -2 का क्यूब इंटू 4x है, तो x के जगह -2 और +2 है। तो सॉल्व कीजिएगा तो 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, और माइनस का क्यूब होता है तो माइनस रहता है, तो -8 और ये प्लस माइनस माइनस 4 गुना 8 हो जाएगा, और ये +2। तो क्या कीजिएगा? यहाँ से आप ये दोनों माइनस में है तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, और दोनों का चिन्ह माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और +2 तो घट जाएगा। तो माइनस वाला ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 14, तो 14 बचेगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? बी नंबर में कह रहा है p ऑफ x बराबर दिया हुआ है 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 4, और भाजक दिया हुआ है x माइनस 2। x माइनस 2 से आपको क्या करना है? भाग देना है। तो अभी हम क्या बताएं? भाजक को क्या करेंगे? 0 के बराबर करेंगे। तो x माइनस 2 बराबर 0 हो गया, तो x का वैल्यू निकाले, इधर माइनस में था तो इधर गया प्लस में हो गया। अब अगला देखिए, अब ये 2 जहां जहां x है वहां वहां रख देंगे। तो देखिए रख दिए 4 × x का क्यूब, तो 2 रख दिए x के जगह पर, -3 × -3x², तो x के जगह 2 रख दिए 2x²। अब 2x है तो 2x के x के जगह पे 2 रखिएगा तो 2 × 2 -4। अब सॉल्व कीजिएगा तो 4 हो गया, और ये 2 का क्यूब कीजिएगा 8 और -3 और 2 का स्क्वायर कीजिएगा 2, और ये 2 गुना 4 हो जाएगा, और ये -4। अब देखिए ये 8 चौका 32 हो गया, और ये 4 थे 12 हो गया, और ये 4 और ये 4 इसी तरह से रहा। अब देखिए ये और ये प्लस में है तो 32 और 4 36, और ये माइनस में और माइनस में, तो जो एक जैसा होता है वो एक जगह हो जाता है। तो माइनस वाला एक जगह हो जाएगा, प्लस वाला एक जगह। तो माइनस वाला -12 -4 16, तो दोनों का चिन्ह माइनस है तो -16 रहेगा। -16 बेटा ये क्या आएगा? 20 आंसर आएगा। अगला सी नंबर देखिए, 5 का सी क्या कहता है? p ऑफ x बराबर x³ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 4 दिया हुआ है, और क्या कहता है? x प्लस 1 से भाग देने के लिए। तो हम बताए हैं जिससे भाग देना रहता है उसको 0 के बराबर करते हैं। तो x प्लस 1 बराबर 0 हो गया, x का वैल्यू निकाले, इधर प्लस में था इधर आया माइनस में हो गया। अब अगला देखिए क्या कहता है? उस -1 को रख देना है बहुपद में, जहां जहां इसमें x है वहां वहां क्या करेंगे? रख देंगे ये -1। तो 4x³ है तो 4x³
एक्स की जगह पे -1 -3x² है क्वेश्चन में, तो 3x की जगह पे -1 और +2x है, तो x की जगह पे -1 इंटू -1 -4 है ना। अब सॉल्व कर दीजिए, तो 4 इसी तरह से रहेगा, -1 का क्यूब कीजिएगा -1 होगा, और ये -3 इसी तरह से रहेगा, -1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 इकाई आपका 2 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और -4। अब देखिए अगला, ये -4 इकाई -4, 3 इकाई 3, और ये -2 और ये -4 हो गया। अब देखिए सब माइनस में है, सब माइनस में है, तो सब एक जगह हो जाएगा, तो -4 3 7 7 2 9 9 4 13, और सबका चिन्ह माइनस है तो -13, यही आंसर हो गया। अब 5 का डी नंबर देखिए क्या कहता है, पी ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है x⁴ प्लस x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 1, और भाग देना है किससे, x -1 से। तो अभी बताएं भाजक को 0 के बराबर करते हैं, तो x -1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इधर माइनस में था, इधर जाएगा प्लस में, अब x बराबर क्या आ गया -1। अब ये -1 जहाँ जहाँ इसमें x है बहुपद में, p ऑफ x में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रख दीजिए, तो वहाँ वहाँ रखिएगा, तो x का पावर 4 है, तो x के जगह तो हमको 1 लेना है, तो 1 ले लिए, p ऑफ 1 निकाल देंगे, अब तो 1 निकाल दिए, और x³ है तो 1 लेना है x के जगह पे, तो 1 का क्यूब, 2 इंटू स्क्वायर करना है तो 1 रख देंगे यहाँ पर, 1 का स्क्वायर, प्लस x है तो x के जगह पे 1, प्लस 1 है तो 1। अब सॉल्व कीजिए, 1 का पावर 4 कीजिएगा तो 1 ही रहेगा, और 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1 ही रहेगा, और 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 1 है, और ये 1 है। अब देखिए ये 1 रह जाएगा इसी तरह से, ये 1 इसी तरह से, 2 का ये 2 ही रह जाएगा, और ये 1 और ये। अब देखिए ये प्लस में, और ये प्लस में, ये प्लस में, और ये प्लस में, तो 1 2 3 4 हो गया 4, और ये माइनस में है तो -2, 4 में से 2 गया तो कितना हुआ 2, तो ये आंसर हो गया। तो चलिए इतना नोट कीजिए आप, फिर इसके आगे देखते हैं।